हेलो बच्चों, आज मैं फिर आ गई हूँ आपके सामने पद परिचय की वीडियो लेकर, जो कि 10वीं का बहुत अच्छा विषय है और इस टॉपिक के आपको 4 नंबर मिलते हैं। 10वीं कक्षा में पद परिचय बच्चे पढ़ते हैं तो कई बार उनके समझ नहीं आता कि किस तरह से किस भेद को हम किस तरह से छांटना है, क्या पद परिचय होता है वो मैं बताऊंगी। पद परिचय आप इससे ही समझ जाइए। पद मीन होता है शब्द, कौन से शब्द जो वाक्य में प्रयोग हो चुके होते हैं। शब्द जब तक अकेला है, जब तक वह शब्द है, क्योंकि वह स्वतंत्र है। जब वह शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब वह बन जाता है पद। तो पद का परिचय। अब वाक्य में प्रयोग होने के बाद कैसा पद बन जाता है वो, क्योंकि वह नियमों के अंतर्गत आ जाता है, नियमों में बन जाता है, व्याकरण के नियमों में। और व्याकरण के कौन से नियम है? एक वचन है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। इस तरह से वो नियमों के अंदर बंध जाता है। तो उसी का हमें परिचय मीन्स इंट्रोडक्शन देना है कि वह शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या अव्यय है। अब ये हमें देखना पड़ेगा। अब आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको जितने भी इसके भेद हैं, पद परिचय के जितने भेद होते हैं उसमें हर एक में अलग 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 छांटना होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पद परिचय यानी शब्द का जो वाक्य में प्रयोग हो चुका है, वाक्य में प्रयोग हो चुका है उसका परिचय देना। उसका परिचय। जब तक शब्द अकेला है, जैसे मान लो मैं कहती हूं कमल। अब कमल का आपको कैसे पता चलेगा? कमल अकेला शब्द है अभी, क्योंकि इस पर कोई नियम या लागू नहीं हो रहा है। ये कमल किसी लड़के का नाम है, किसी लड़की का नाम है या किसी फूल के बारे में बात हो रही है। अगर इसी को मैं कर देती हूं कमल मेरा मित्र है, यहां से इसके पद बनने की शुरुआत हो गई। अब ये बन गया पद। अब इसके पीछे बहुत सारे नियम लागू हो गए, जैसे कि कमल क्या है? कमल है, यहां पर क्या दिख रहा है? मेरा मित्र है यानी लड़का। तो ये कमल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, फिर ये पुल्लिंग है, एक वचन है। समझ आई? इस तरह से हमें इसके बारे में बताना होता है। लिंग, वचन, संज्ञा का भेद, विशेषण का भेद, सब चीज हमें बतानी होती है। तो वैसे ही इसमें हम बात करते हैं। और इसका क्रिया के साथ क्या संबंध है? क्रिया के साथ संबंध कैसे होगा कि ये क्रिया का कर्ता है, यह क्रिया का कर्म है, यह क्रिया का अपादान है। इस तरह से हमें संबंध बताना होता है क्रिया के साथ। चलिए, अब पद परिचय के कितने भेद होते हैं? पद परिचय के फिर मैं वही सारणी के साथ समझाऊंगी। पद परिचय के भेद होते हैं 6। संज्ञा पदबंध, पद संज्ञा पद परिचय, सर्वनाम पद परिचय, फिर विशेषण पद परिचय, और ये क्रिया। और अब ये 4 तो इसमें आ गए हैं, लेकिन अब आगे हम नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन हाँ, 4 ये आ चुके हैं, इन 4 को पहले समझ लीजिए। ये होते हैं पद परिचय के 2 तरह के भेद होते हैं। पहले विकारी और अविकारी। ये हमारे चारों आते हैं विकारी के अंतर्गत। और अविकारी कौन से होंगे? क्रिया विशेषण और अव्यय, वो होते हैं हमारे अविकारी शब्द। और अविकारी पद परिचय। अब इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सभी के परिचय हम देते हैं। अब आपको ये लिखने की जरूरत है कि किस में क्या क्या बताना होगा। सबसे पहले संज्ञा पद परिचय, तो संज्ञा का भेद लिखते जाइए जिसको समझ नहीं आ रहा है, या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं लास्ट में।
क्रिया के साथ संबंध। ये इसके हमें जो बिंदु हैं, हमें पहले शब्द का भेद बताना होगा, वो संज्ञा है तो संज्ञा का भेद, फिर उसका वचन बताना होगा, लिंग बताना होगा, कारक, क्रिया के साथ संबंध। आगे बढ़ते हैं सर्वनाम का। ऐसे ही सर्वनाम का भेद, ये थोड़ा हार्ड टॉपिक हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे सभी के भेद याद नहीं रख पाते। अगर भेद याद होंगे तो बहुत आसान हो जाएगा 4 नंबर कमाने, कोई बड़ी बात नहीं है। संबंध। विशेषण, विशेषण में क्या है कि सबसे पहले विशेषण का भेद बताना होता है। इसमें थोड़ा अलग है, विशेषण विशेष्य बताने होते हैं। विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है उसका, फिर ये सभी बताने होते हैं। फिर लिंग बताना होता है और वचन बताना होता है और अवस्था बतानी होती है, अवस्था बतानी होती है। अब आप कहेंगे अवस्था क्या होती है, वो चलो मैं बताऊंगी बाद में। चौथा है आपका क्रिया। क्रिया के भेद होते हैं कर्म के आधार पर, क्रिया के भेद कर्म के आधार पर, जैसे कि सकर्मक और अकर्मक। ठीक है। आगे वचन, क्रिया एक वचन है या बहुवचन है, और काल, किस काल में हो रही है, लिंग भी इसमें आएगा, लिंग भी बताना है, और कर्म कौन सा है इसका, यानी शब्द पद का कर्म, पद का कर्म बताना है कि कर्म कौन सा है। अगर अकर्मक है तो फिर अकर्मक लिख देना है ऊपर, अकर्मक क्रिया के साथ ही आप शुरुआत करेंगे इस तरह से। अब संज्ञा का भेद, अब मैं एक वाक्य लिखती हूं, जैसे कि राम बाजार गया, इस तरह से राम बाजार गया। अब राम और बाजार की बात हो तो दोनों कौन से भेद हैं, राम का अगर पद परिचय दें तो हमारा संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वचन क्या है राम का, एक वचन। फिर राम का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो ये पुल्लिंग आएगा, पुल्लिंग है। कारक क्या है, कर्ता है। क्रिया के साथ क्या संबंध है, क्रिया का यह कर्ता है, कर्ता की जगह पर है। आपको वाक्य का क्रम तो पता ही है, कर्ता, कर्म और क्रिया, तो ये कर्ता के स्थान पर है, इसलिए क्रिया के साथ हमें संबंध बताना होता है। अगर बाजार का हम पद परिचय करते हैं तो बाजार में कौन सा आता है, बाजार में आएगा पहले संज्ञा का भेद, बाजार कौन सा भेद है, जातिवाचक संज्ञा। फिर वचन, वचन बाजार एक वचन। लिंग बाजार खुल गई या बाजार खुल गया, इस तरह से शब्द का प्रयोग करके देखें तो आपको उसके लिंग का समझ आ जाएगा। तो ये बाजार खुल गया तो लिंग है इसकी पुल्लिंग। कारक क्या है, अपादान कारक, क्योंकि कहां से, स्थानवाचक है। क्रिया के साथ संबंध, तो क्या है ये, अपादान। आप अपादान ही लिख देंगे, क्रिया के साथ संबंध नहीं भी बताएंगे तब भी चलेगा। अब आ जाते हैं हम ऐसे ही, यहां पर इतना तो समझ आ गया होगा। चलो अब एक दो वाक्य, एक दो शब्द और बता देते हैं जिसमें आपको चलिए मैं अब 2-3 वाक्य दे देती हूं। यमुना नदी दिल्ली के किनारे बहती है। अब आप इसमें यमुना का पद परिचय निकालिए, नदी का निकालिए और दिल्ली का निकालिए। तीनों का निकालकर आप मुझे कमेंट पर भी लिख सकते हैं कि मैम इसमें कौन सा भेद आएगा, कौन सी लिंग, वचन, सब लिखिए। देखती हूँ कितने बच्चों को यहाँ तक समझ आया। सर्वनाम का, अब सर्वनाम पर आ जाते हैं। सर्वनाम में जैसे कि
दरवाजे पर कोई है। अब यहां पर आपको अंडरलाइन करके दे दिया है कोई। अब कोई से आपको समझ आ रहा होगा कि कौन सा भेद है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, 6 भेद होते हैं। तो 6 भेदों में से कौन सा है? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में कोई, क्योंकि हमें पता नहीं है, डाउटफुल है, तो इसलिए कोई अनिश्चयवाचक में। तो सर्वनाम का भेद कौन सा हो गया? अनिश्चय। ठीक है। फिर लिंग कौन सा है? कोई है, पता तो नहीं है, लेकिन यहां पर पुल्लिंग आएगा। ठीक है। फिर हम वचन देखते हैं। एक सिंगल के बारे में बात हो रही है, यहां पर आपको पता चल रहा है। तो वचन, एक वचन। फिर आगे कारक क्या है? कारक यहां नहीं भी बताएंगे तब भी चलेगा, क्योंकि कारक ऐसे आ नहीं रहा है, कोई क्रिया के साथ संबंध भी नहीं है। तो आप इनमें से इन 2 चीजों को छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। आपको ये 3 चीजें बतानी बहुत जरूरी है, उसी के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। एक वाक्य आपको मैं इसका दे देती हूं, सर्वनाम का। ये आपको कहां और तुम 2 शब्दों का आपको करना है सर्वनाम के अनुसार। अब देखती हूं इसमें आप कैसे कैसे कौन सा भेद निकालते हैं। चलिए आगे आप समझ लीजिए, जब फुर्सत हो तब इन 2 वाक्यों का आप पद परिचय करके देखिए। अब विशेषण की बात आती है। सीता, सीता सुंदर गाती है। सीता सुंदर गाती है। अब यहां पर शब्द है सुंदर। सीता को अगर हम अंडरलाइन करते हैं तो संज्ञा के पद में आ जाएगा। अगर सुंदर की बात है तो यहां विशेषण है। सुंदर किस में आएगा? गुणवाचक में। अब हमें यहां पर विशेषण का भेद पूछा है, तो विशेषण क्या है यहां पर? सुंदर। ठीक है। तीसरा विशेषण क्या है? सीता। सीता यहां पर ये विशेषण ऐसे लिख देंगे आप, और यहां विशेष्य इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे। लिंग क्या है सीता का? आपको पता है कि स्त्रीलिंग। और वचन क्या है? वचन तो एक वचन है। अब आपको समझ नहीं आएगा कि अवस्था कैसे लिखनी है। अवस्था होती है कि आपने संस्कृत पढ़ी होगी तो उसमें पता चल जाता है कि संस्कृत में मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था, जो कि इंग्लिश में कौन सी होती है? गुड, बेटर, बेस्ट। मैं अच्छी हूं, मेरे से अच्छा ये है, और उससे सबसे अच्छा वो है। तीनों की अवस्थाएं। एक मेरे बारे में बात हो रही है, यहां क्या है? गीता, सीता के बारे में बात हो रही है, तो ये मूल अवस्था आएगी। मूलावस्था। अगर सीता गीता से सुंदर गाती है, इसी को अगर मैं कर देती हूं गीता सीता से सुंदर गाती है। अब यहां पर क्या है? गीता सीता से सुंदर गाती है। अब गीता की और सीता की आपस में तुलना की जा रही है। जहां 2 लोगों के बीच तुलना की जाए वहां पर मूल अवस्था ना आकर कौन सी अवस्था आएगी? उत्तर अवस्था। और अगर कहें कि गीता सबसे सुंदर गाती है तो यहां पर आ जाएगी उत्तम अवस्था। समझ आ गई होगी अवस्था किस तरह से लिखना है। इसी तरह से हम लिखते चले जाएंगे।
सोहन हलवाई सबसे ज्यादा बेईमान है। अगर मैं बेईमान शब्द आपको देती हूं पद परिचय का, इसके करके देखना बेईमान शब्द किस तरह से आएगा। आपके सामने ये सभी लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके अनुसार निकालते चले जाइए। बेईमान कौन से भेद में आएगा, विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, लिंग कौन सा है और वचन कौन सा है, और अवस्था कैसे पता चलेगी। इसमें अवस्था आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी कौन सी अवस्था है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं क्रिया के साथ। क्रिया आपको सकर्मक अकर्मक क्रिया अगर पता है तो बहुत आसान है ये। मैं आपको रुचि मोहन को इतिहास पढ़ाती है, ये सेंटेंस दे देती हूं। अब यहां पर हर शब्द का हम पद परिचय निकाल सकते हैं, रुचि का भी, मोहन का भी, इतिहास का भी, पढ़ाती है का भी। लेकिन हमें यहाँ क्रिया की का पद परिचय बताना है, तो क्रिया के अनुसार हमें पूरे वाक्य को देखना है। वाक्य को देखकर ही हमें क्रिया का पद परिचय निकालना होता है। जैसे कि क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया है, सकर्मक है। और वचन कौन सा है, एक वचन है। स्त्रीलिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। यहां पढ़ाता होती तो यहां मान लो मैं मोहन कर दूं, रोहन कर दूं, रोहन मोहन को इतिहास पढ़ाता है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। अगर मैं यहाँ सीता या कोई भी लड़की का नाम करती हूं तो यहाँ पढ़ाती हो जाएगा, तो ये स्त्रीलिंग आएगा यहाँ पर, क्योंकि क्रिया स्त्रीलिंग है, अपने आप से दिख रहा है स्त्रीलिंग। और काल कौन सी है, काल कौन सा है, पढ़ाती है, तो यानी पढ़ा रही है अभी, वैसे भी पढ़ाती है, तो ये हो गया वर्तमान काल। अगर इसी को मैं पढ़ाती थी कर देती हूं तो ये हो जाएगा भूतकाल। अगर इसे मैं पढ़ाएगी कर दूं, पढ़ाएगी, तो ये हो जाएगा भविष्यकाल। आपको इस तरह से क्रिया का पद परिचय देना होगा। अब आपने जहां जहां आपको जरूरत है इसकी स्क्रीनशॉट लें, समझें। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट करें, मैं